कई बड़े बड़े और महंगे खिलाड़ी अब इंजर्ड होना शुरू हो गए नीलामी के बाद, क्योंकि अब फ्रेशली दोस्तों चेन्नई और हैदराबाद को भी बड़ा झटका लग गया है। केकेआर और आरसीबी को तो लग ही चुका था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1391वां एपिसोड। आज 19 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। दिल्ली की टीम ने अपना पहला आईपीएल कैंप लगा लिया है। नीलामी के बाद दिल्ली ने आरसीबी के बाद दूसरी टीम बन गई है जो कैंप लगा रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस समय कई सारी टीमों ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तो तस्वीरें भी आउट हो गई थी जो हमने ऑलरेडी आपको बताई थी। अब दिल्ली की भी दोस्तों तस्वीरें आने लगी है। आशुतोष शर्मा जो कि इंडियन प्लेयर है, दिल्ली की टीम में इस साल खेलेंगे, पिछले साल पंजाब में खेलते थे, उनकी तस्वीरें आउट हो गई है। वो प्रैक्टिस करते हुए दिल्ली की नई जर्सी के साथ नजर आ रहे हैं। तो कैंप शुरू हो गया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम का। अब धीरे धीरे दोस्तों सारी टीमें अपने अवेलेबल इंडियन प्लेयर्स के साथ कैंप लगाएगी। पहले क्या होता था दोस्तों कि आईपीएल शुरू होने से एक महीने पहले ही कैंप लगते थे और जो प्लेयर जैसे जैसे आता जाता था देशी विदेशी वो उस कैंप को ज्वाइन करता था। लेकिन अब आईपीएल टीमें दोस्तों 3-3, 2-2 महीने पहले से ही अपने कैंप लगाती हैं और छोटे छोटे 10-10, 8-8 दिन के कैंप लगाए जाते हैं ताकि जेलिंग इवेंट हो सके, खिलाड़ी एक दूसरे को जान सके, मिल सके, समझ सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों ट्रेविस हेड के हवाले से निकल कर आ रही है। अगर दोस्तों ये खबर और भयावह रूप लेती है तो हैदराबाद की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, क्योंकि ट्रेविस हेड को मैसिव इंजरी स्कैर हुआ है। थर्ड टेस्ट मैच में जो है रिपोर्ट यह है कि उन्हें ग्रोइंग इंजरी हुई है एंड दैट्स व्हाई दोस्तों ट्रेविस हेड जो है वो हो सकता है फोर्थ टेस्ट से आउट हो जाए। अब क्योंकि ये इंजरी हुई है, इसके बारे में इसका एक्सटेंट कितना है, कितनी भयावह है, कम है, ज्यादा है, ये ज्यादा बताया ही नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अखबार फॉक्स की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अभी ये माइनर इंजरी है। हो सकता है वो फोर्थ टेस्ट में उपलब्ध भी हो जाए, लेकिन हो सकता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें आराम देने की कोशिश करें। ये जो ग्रोइंग इंजरी है ये ट्रेविस हेड के साथ पहले भी रह चुकी है और पहले भी इन्हें रिकमेंड किया जा चुका है कि आप आराम लो। अब क्योंकि रिसेंटली दोस्तों 2 महीने भारत में आकर खेलना है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इनके ऊपर भी बंदिशें लगा सकता है। आगे क्या होगा उसके लिए चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों की अब रिपोर्ट यह है कि आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल पीसीबी रिलीज कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स है और इस बार का चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हो रहा है, जिसमें भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई, यूएई में कहीं भी खेलेगी। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अभी तक शेड्यूल आया नहीं है। सवाल शेड्यूल को लेकर यह था कि जो नॉकआउट स्टेज, सेमीफाइनल और फाइनल होंगे वो कहां होंगे, और जब तक शेड्यूल नहीं आता तब तक इस बारे में कोई बात कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही चाहता है कि कम से कम भैया इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इसके सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस तो उनकी सरजमी पर हो। लेकिन भैया सवाल यह है कि अगर भारतीय टीम यहां से सेमीफाइनल और फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के पहुंचती है तो क्या भारतीय टीम को ट्रैवल करना पड़ेगा पाकिस्तान, इस पर भी सवाल है। इसीलिए शेड्यूल रिलीज करने में देरी हो रही है। अब क्योंकि रिपोर्ट है आज आने वाला है तो भैया बेसब्री से इंतजार करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है बहुत अलग नजरिया दुनिया की क्रिकेट के सामने, क्योंकि पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट है, पेश करने वाली है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर रावलपिंडी से निकल कर आ रही है। रावलपिंडी पाकिस्तान का एक शहर, यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने वाले थे, लेकिन जब से हाइब्रिड मॉडल और सेमीफाइनल और फाइनल मैचों पर सवाल उठा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रावलपिंडी को एक्सपेक्टेड वेन्यू से आउट कर सकता है। अब कितना आउट होगा नहीं हो तो शेड्यूल में पता लगेगा, लेकिन रावलपिंडी के मैदान को तैयार किया जा रहा था। अच्छा 4 मैदान थे जहां पर प्लान था पाकिस्तान का, लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी, लेकिन हो सकता है रावलपिंडी इस दौर से आउट हो जाए क्योंकि दुबई एज ए हाइब्रिड मॉडल इंडिया का वेन्यू रहेगा और दुबई को ऐड किया जाएगा। अब सवाल जैसा कि मैंने आपको बोला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा नॉकआउट स्टेज पर है, सेमीफाइनल और फाइनल पर है, और अगर ये जो सेमीफाइनल और फाइनल है ये भी पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो फिर भैया 2 स्टेडियम इनफ हो जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी कोई बहुत बड़ी लीग होती नहीं है, छोटा सा टूर्नामेंट होता है, 8 टीमें खेलती है, वर्ल्ड कप जैसा नहीं होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों रावलपिंडी की थोड़ी सी किस्मत खराब चल रही है। अब किस्मत तो खैर इन
पूरे पाकिस्तानियों की खराब चल रही है, क्योंकि एक इवेंट आया 20 सालों में और वो इवेंट भी ढंग से नहीं हो पाया। जाहिर है भैया, आप ऐसी आतंकी गतिविधियां इंडिया में करोगे तो इंडिया नहीं जाएगा आपके पास खेलने के लिए, जब हमें पता है कि हर 4 दिन में बम धमाके पाकिस्तान में होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट सैम बिलिंग्स के हवाले से निकल कर आ रही है। सैम बिलिंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ऊपर बड़ी बातें कह दी है। दरअसल दोस्तों, सैम बिलिंग्स जो कि इंग्लैंड के सुपरस्टार रहे हैं, हमने इंग्लैंड के हवाले से उन्हें बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलते हुए देखा। आईपीएल में भी कई मैचेस खेले, कई टीमों से खेले। कह रहे हैं कि चेन्नई इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर T20 टीम वर्ल्ड वाइड। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दुनिया भर की T20 टीमों में गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब यह होता है कि भैया दुनिया भर की चाहे नेशनल टीम हो, लीग टीम हो, इंटरनेशनल टीम हो, उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स से सीखना चाहिए। दरअसल दोस्तों, कहानी यह है कि 2007 में महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को दुनिया का पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया था, और उस समय से ही धोनी के पास वो फॉर्मूला था कि एक T20 टीम कैसी होनी चाहिए। उस फॉर्मूले को महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में पिछले 15 सालों से इंप्लीमेंट किया, और अभी तक तो वो सफल ही नजर आया। क्योंकि चेन्नई, चाहे आप खिताबों की बात करें या फिर प्लेऑफ में पहुंचने की बात करें या फिर नंबर ऑफ फाइनल्स की बात करें, लगभग हर जगह पे नंबर 1 या नंबर 2 के पोजीशन पर इस समय आईपीएल के रिकॉर्ड्स में है। एंड दैट्स व्हाई सैम बिलिंग की ये बात 100% सही है इनके लिए। बढ़ते हैं दोस्तों, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर आ रही है स्टीव वॉ के हवाले से। दुनिया की क्रिकेट के वन ऑफ द सुपरस्टार प्लेयर स्टीव वॉ ने आईपीएल और टेस्ट क्रिकेट में बड़ा कंपैरिजन करते हुए टेस्ट क्रिकेट को खतरा बता दिया। उन्होंने कहा, ल्यूक्रेटिव आईपीएल डील्स विल ल्योर यंग प्लेयर्स अवे फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट। ये जो आईपीएल में बहुत तगड़ा पैसा मिलता है, ये युवा खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट से दूर कर रहा है। देखो यार, सबसे पहली बात तो यह है, स्टीव वॉ को यह चीज समझनी पड़ेगी कि दुनिया में क्रिकेट का विकास होना जरूरी है। एक ही जैसी क्रिकेट नहीं चल सकती, क्योंकि पहले 60 ओवरों के मैच होते थे, आज हमने देखा टेस्ट क्रिकेट भी हो रही है और 10 ओवरों के मैच भी हो रहे हैं। और अगर आप क्रिकेट को इवॉल्व नहीं करोगे तो नए लोग देखने वाले नहीं जुड़ेंगे। और तीसरी बड़ी चीज स्टीव वॉ को यह भी समझनी चाहिए कि अगर लोग नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी करा लो, कोई मतलब नहीं निकलता है। कई ऐसे स्पोर्ट्स है दुनिया में जिनको देखने वालों की संख्या ना के बराबर है, और वो स्पोर्ट्स जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो कुल मिलाकर अगर मैं स्टीव वॉ की बात करूं तो भैया वो कह जरूर रहे टेस्ट क्रिकेट वर्सेस आईपीएल, लेकिन अगर ये आईपीएल नहीं होता तो आज की डेट में दुनिया की क्रिकेट में उतना पैसा नहीं होता और इतनी तगड़ी क्रिकेट नहीं होती। आगे बढ़ते हैं तो सब बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। तो बहुत बड़ी रिपोर्ट, और कल का अगर आपने क्रिकेट फटाफट का एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर देखना, क्योंकि ये जो अश्विन के रिटायरमेंट की खबर आने से पहले ही हमने आपको बता दिया था कि बड़े बड़े रिटायरमेंट बॉम्बशेल गिरने वाले हैं। क्योंकि विराट कोहली का भी मैंने बोला था, रोहित का भी बोला था, जड्डू का भी बोला था, लेकिन रविचंद्रन अश्विन को ऊपर से प्रेशर था। रविचंद्रन अश्विन ने फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो चाहे T20, ODI, टेस्ट, तीनों फॉर्मेट से आउट हो चुके हैं वो, और अब वो सन्यासी हो चुके हैं। दुनिया की क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्टेस्ट रिकॉर्ड, अगर एज ए स्पिनर अगर हम 4-5 लोगों की बात करेंगे उसमें रविचंद्रन अश्विन का नाम आता है दोस्तों। और रविचंद्रन अश्विन ने पिछले 12-15 सालों में भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। उनकी उपलब्धियों पर बहुत ज्यादा बातें करने की मेरी हैसियत नहीं है, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन जैसे प्लेयर्स बहुत कम निकल कर आते हैं। अब क्योंकि वो रिटायर हुए हैं, इससे बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। तो पहले सवालों के जवाब दे देता हूं, उसके बाद देखते हैं आईपीएल में क्या होने वाला। तो देखो यार, रविचंद्रन अश्विन को लेकर सवाल यह है कि एकदम से क्या, जो मैं आपको कल बता रहा था कि सोर्सेस बोल रहे हैं बड़े खिलाड़ियों पर प्रेशर है रिटायरमेंट का, वो आ चुका है क्या? रविचंद्रन अश्विन पहले खिलाड़ी हैं, विराट, रोहित पर बहुत जल्दी घास गिरने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर भारत यहां से चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता है तो हो सकता है ये सीरीज हम विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी दफा सफेद जर्सी में देख रहे हो, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो 50 ओवर फॉर्मेट में होगी उसमें आखिरी दफा ओडीआई जर्सी में देख रहे हो। तो क्या बीसीसीआई का जो एक तगड़ा प्रेशर पिछले 2-3 सालों से बन रहा है वो अपना काम कर गया है? क्योंकि हमने देखा है दोस्तों कि T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, ऊपर से बहुत प्रेशर था। तो जाहिर है भैया अश्विन के रिटायरमेंट पर सवाल भी है, और इस पर आप अपनी राय जरूर लिखना। अब बात कर लेते हैं आईपीएल की। तो देखो यार, 2025 का आईपीएल वो खेलने वाले हैं, वो बिके चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा है और चेन्नई ने पैसा दिया है, तो वहां से कोई सवाल नहीं उठता। रिपोर्ट यह है कि अगर 2025 का आईपीएल सही नहीं गया अश्विन के लिए तो फिर हो सकता है 2026 में वो एज ए मेंटर खेलें और दुनिया की दूसरी लीगों में खेलने के लिए भी वो उपलब्ध रहो। अब देखो यार, नियम ये बोलता है कि अगर आप आईपीएल खेल रहे हो तो आप दुनिया की दूसरी लीगों में नहीं खेल सकते एज ए इंडियन प्लेयर, लेकिन अगर आप आईपीएल में मेंटोर हो, आईपीएल खेल नहीं रहे हो तो आप दुनिया की दूसरी लीगों में खेल सकते हो। बड़े प्लेयर्स यही कर रहे हैं, धवन ने भी यही किया, और हो सकता है दोस्तों अब नया इसमें अश्विन का नाम जुड़ जाए, क्योंकि अभी अश्विन के पास 4 साल 5 साल ऐसे है कि वो दुनिया की दूसरी लीगों से भी पैसा अच्छा कमा सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी रिपोर्ट की, यहाँ से बात करते हैं। बिग बैश लीग चल रहा है दोस्तों, तो बिग बैश लीग का थोड़ा सा टेबल देख लेते हैं। पर्थ की टीम इस समय पर्थ स्कॉचर टॉप कर रही है, प्लस 1.4 का नेट रन रेट है। अभी एक मैच ही हुए हैं, लेकिन भैया मेलबॉर्न स्टार्स ने अपने 2 मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं। मेलबॉर्न की टीम अपने इन दोनों मैचेस को हार चुकी है। तो अगर मैं बिग बैश लीग की बात करूं और बिग बैश लीग के टेबल की बात करूं, तो क्योंकि अभी एक मैच हुआ है, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मेलबॉर्न स्टार्स क्योंकि 2 मैचेस हार चुकी है, उनको थोड़े से अलार्मिंग सिग्नल जरूर मिल रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट भी बिग बैश लीग के हवाले से ही निकल कर आ रही है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया बिग बैश लीग भारत में कहां आ रहा है, तो देखो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास पूरे राइट है। अब देखो क्लियर बात यह है कि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क को भी जियो वालों ने एक्वायर कर लिया है, तो प्रैक्टिकली जियो के पास ही सारे राइट्स हैं। स्टार स्पोर्ट्स 2 और स्टार स्पोर्ट्स 2 HD पर टीवी पर आप लाइव टेलीकास्ट देख पाएंगे बिग बैश लीग का। तो वही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है। दोपहर में मैचेस 2-3 बजे के आसपास शुरू हो जाते हैं। तो यार बिग बैश लीग का भी मजा लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरी राय तो यही है कि IPL के बाद PSL नहीं, दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी और सबसे ल्यूक्रेटिव जो लीग है ना, वो मुझे बिग बैश लीग लगती है। क्योंकि ये एक ऐसी लीग है जो प्योरली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पर विदेशी प्लेयर्स के मात्र 1 या 2 विदेशी प्लेयर का ही कोटा होता है प्लेइंग 11 में, और ये एक प्योरली ऑस्ट्रेलियन लीग है। इसको देखने में मजा आता है। इसमें ऐसा फीलिंग नहीं आता कि यार हम IPL की कॉपी देख रहे हैं, क्योंकि IPL देखने का अपना मजा है। तो IPL जो हम 2 महीने देख ही लेते हैं, लेकिन PSL IPL की कॉपी बनकर घूम रहा है। दुनिया की तमाम लीग सब IPL की कॉपी है। बिग बैश लीग में थोड़ा सा अंतर दिखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों रोहित शर्मा के हवाले से निकल कर आ रही है। मोहम्मद शमी इंजर्ड है, लगातार इंजर्ड है, इसी के चलते T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, अभी भी इंजर्ड है। इस पर रोहित शर्मा ने बड़ी बातें कह दी। टेस्ट क्रिकेट में उनकी वापसी को लेकर रोहित कह रहा है, इंडिया विल नॉट रश शमी कम बैक फ्रॉम रिमेनिंग टेस्ट। इंडिया रश नहीं करेगी जब तक वो 100% फिट नहीं हो जाते। सवाल यह भी उठता है कि मोहम्मद शमी का IPL में क्या होगा और क्या इंजरी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि शमी का एक लंबा इतिहास इंजरी का रहा है और कई बार 1-1, 1.5 साल तक वो इंजर्ड रहे हैं और अभी भी वैसा ही कुछ चल रहा है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया अपनी राय। नीचे इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करो, बेल आइकन।